हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी व्रत करना क्यों आवश्यक है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मृत पूर्वजों यानी कि पितरों को मुक्ति मिलती है। यदि हमारे पितर किसी कारणवश स्वर्ग न जाकर यमलोक या भोगलोक में दुख भोग रहे हों तो इस व्रत से उनकी आत्मा को शांति और उच्च लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत उन्हें दिव्य गति प्रदान करता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि एकादशी व्रत से अनजाने में हुए पाप मिट जाते हैं। इंदिरा एकादशी का विशेष संबंध आत्मा और पितृ शांति से है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत का फल हजारों गोदान, तीर्थ यात्रा और यज्ञों के बराबर बताया गया है। यह व्रत व्यक्ति को वैकुंठ धाम के समीप ले जाता है। जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसके कुल के समस्त पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इसका असर केवल साधक पर ही नहीं बल्कि उसके वंश पर और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। उपवास और प्रभु का स्मरण करने से मन, वाणी और कर्म की शुद्धि होती है। यह व्रत आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इंदिरा एकादशी क्यों आवश्यक है करना? क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत साधना का साधन नहीं है बल्कि पारिवारिक और पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग भी है। इस व्रत को करने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह व्रत हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीते हैं। जब हम अपने पितरों के उद्धार के लिए यह व्रत करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि देता है। इंदिरा एकादशी व्रत आवश्यक है क्योंकि यह पितरों को मुक्ति दिलाकर आत्मा को शांति, परिवार को आशीर्वाद और साधक को मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम लोग इंदिरा एकादशी कहते हैं और इसे ही हम लोग पितृपक्ष की एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पितरों के उद्धार के लिए व्रत और पूजन का विशेष महत्व है, इसीलिए इसे पितृपक्ष की एकादशी भी कहते हैं। जो भी भक्त इस दिन उपवास और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन का व्रत स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी विस्तार से वर्णित किया गया है। बहुत समय पहले सतयुग के राजा इंद्रसेन नाम के एक धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। वे महिष्मती नगर के शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वे स्वयं भी परम वैष्णव भक्त थे और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी पधारे। राजा ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया, पूजा अर्चना की और नारद जी ने उनसे राजन से कहा, राजन तुम धर्मात्मा हो, भगवान विष्णु के परम भक्त हो, लेकिन तुम्हारे पिता वर्तमान में यमलोक में दुख भोग रहे हैं। उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यह सुनकर राजा इंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिताश्री स्वर्गलोक को प्राप्त हो सके। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत करता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है। तुम भी यह व्रत करो और भगवान विष्णु को अर्पण करो। राजा इंद्रसेन ने पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। दसवीं से ही नियम पूर्वक आचरण किया और एकादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, हरि नाम का स्मरण किया, दान दिया और रात्रि को जागरण भी किया। द्वादशी के दिन उन्होंने पारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक से मुक्त होकर
दिव्य शरीर धारण करके वैष्णव लोक को प्राप्त हो गए। वे आकाश मार्ग से प्रकट होकर राजा को आशीर्वाद देने के लिए आए थे और फिर स्वर्ग लोक को चले गए। यह देखकर राजा इंद्रसेन का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने नारद जी का धन्यवाद किया। यह व्रत केवल आत्मिक शुद्धि की ही नहीं बल्कि पितरों के उद्धार का द्वार भी होता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भी भक्त इस दिन उपवास और पूजा करता है उसके कुल के पितर पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मा अमर है, परंतु कर्म के बंधन उसे रोकते हैं। भगवान का स्मरण और उपवास उन बंधनों को काट देता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष और स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त होता है और हमारे ऊपर से पितृ दोष भी हट जाता है। धन्यवाद। अगर आपको इंदिरा एकादशी यानी कि पितृपक्ष की एकादशी की यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।